हाँ? मेरी शादी भी नहीं है। ये जूता छुपाने की रस्म कौन करने की कोशिश कर रहा था? और जो भी बेवकूफ था उसे पता नहीं है चप्पल है जूता नहीं। अब ठीक है, मुझे सब चीजें सही जगह पर ही अच्छी लगती हैं। साफ सफाई मेरी कमजोरी है। टेडी बेयर यहाँ पर कैसे? माँ, ये टेडी लोग सोते कैसे? आप उनकी तो पेट ही चकड़ गई। ये बाथरूम में काहे को पहाड़ी पड़ रहा है? दाढ़ी की गिनती मारे ला क्या? ओ, दांत गिन रहे ला है। एक नंबर का खिसकिएला है। इसका ये हाथ हिला कैसे? अभी भी वक्त है, शादी कर ले वरना जिंदगी भर टेडी के साथ ही खेलना पड़ेगा। ये यहाँ पर कैसा है? तेरी याद आई इसलिए आ गया, गधा कहीं का। एक खजुए अकेली देख के उंगली कर रहा है। क्या हुआ शिवा? कुछ नहीं, खेल रहा था। डरा ही दिया था। हाँ? मेरी भी गारंटी फिनिश हो गई। ज्ञान के गुब्बारे में ज्यादा हवा भरो तो वो फूटता ही है। हाँ बोल भाई। तूने काली जबान से बोला था ना एक दिन पढ़ पढ़ के पागल हो जाऊंगा। हाँ। वो मीठा कर ले, पागल हो गया हूँ। ए भांग पिए क्या? मुझे कम पैसा खाओ, डॉक्टर के पास ले जा। और होम्योपैथी वाला नहीं है, वो टाइम वेस्ट करेगा और मेरी बीमारी भी बढ़ा देगा। अरे भाई तू नींद में मुझसे बात कर रहा है क्या? मैंने तेरे को स्टैचू बुलाया, आके ओवर करता हूँ, ठीक है? ये चार्जिंग वाला टेडी बेयर कब लाया था कुछ याद नहीं आ रहा। अरे सड़ेले, मैं चार्जिंग वाली नहीं हूँ, मेरे अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मर फिट है। अरे मैं टेडी नहीं, लेडी है, मेरी फीलिंग समझना। देख नरम पाव, मेरे घर में खड़े होके तू मेरे को ही बात करना मत सिखा वरना तेरी रुई निकाल दूंगा। पता नहीं किसने तुझ पे नींबू मिर्ची फिराई है जो लड़कियों की तरह चपड़ चपड़ कर रहा है। इसको जिंदा लाश का प्रूफ देना ही पड़ेगा। थकेले। इस पे हाथ कैसे उठाऊं? एक तो लड़की, ऊपर से प्यारा सा टेडी बेयर। अच्छा। सड़ेले, भेजे का तंदूरी बना दिया। अपनी हद में रह। तेरे को लगा या बबूल का कांटा लेके आऊं? ऐसे नहीं मानेगा। टपली बजाती हूँ। ये ले, तूने साबित कर दिया कि तू एक नंबर का पावली कम है। मैं 5वीं में 10वीं की किताबें पढ़ता था और तू मेरे को पावली कम बोल रही है। चलो। उनका धक्का, मैं सिर्फ बाहर से नरम दिखती है, अंदर से मैं अखरोट की तरह कड़क है। अरे ये तू क्या कर रहा है? अरे माँ कसम, तेरे नाक पे दूंगी ना तो तेरा नाक पर आग उड़ जाए। ये गोलू मोलू टेडी बोलता भी है क्या? तुझे भी इसकी बातें सुनाई दी क्या? हाँ, डॉल्बी में। यही तो मैं इसको कब से समझा रही, लेकिन ये कबूतर समझ ही नहीं रहा है। तेरा कोई नाम भी है क्या? अब उनका नाम श्री है। ओह, ये लड़की है। ये सच बोल रही है क्या? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ बोलता टेडी बेयर देखा नहीं है। इसका मतलब ये सच बोल रही है। ये तो दुख की बात है, नन्ही सी जान भूत बन के घूम रही है। ए, मेरे को भूतनी मत बोला। अरे उस दिन जब तुझे ट्रेन में सुपर हीरो की तरह फाइट करते देखी तो मेरे अंदर उम्मीद का एक चिराग जला। मुझ पे एक एहसान कर, ऋषि के घर ड्रॉप कर। वो अपुन से बहुत प्यार करता है। सीट बेल्ट पहन लो प्लीज। ऋषि मुझे ऐसे देख के कहीं कोमा में ना चला जाए। ऋषि तेरा सेटिंग है क्या? हाँ है, और उसकी निशानी मेरे पेट में भी है। तुमने सुना नहीं? सीट बेल्ट पहनो। ऋषि अपुन का इतना क्लोज फ्रेंड है जितना मुंह से नाक क्लोज होती मतलब है। सेटिंग हुई ना तेरी? लगी लगी। इसीलिए कह रहा था सीट बेल्ट पहन लो। नरम नरम लोगों को बहुत जोर से लगता है। ए श्री, हम लोग चोरों की तरह क्यों घुस रहे हैं? क्या है ना, ऋषि अपुन को हमेशा सरप्राइज करता था, आज मैं उसको सरप्राइज करेगी। वो रहा उसका कमरा।
मॉम डैड घर से बाहर क्या गए? तुमने तो पूरा इंतजाम कर लिया। अरे ऐसा नहीं है, डैड के फ्रेंड्स आते रहते हैं तो ये सब डैड के सब यानी इटालियन में अच्छा, चेस। तुमने इटालियन कहाँ से? हे श्री, यहाँ पर कोई नहीं है, चल निकलते हैं यहाँ से। पर अपन को ऋषि की और उसकी मम्मी की आवाज आ रही है। अरे टीवी चल रहा है। तुम्हारी क्या कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? गर्लफ्रेंड्स तो मेरी बहुत रही हैं। अब मैं क्या करूं, लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती ही रहती हैं। ऐसा क्या जादू चलाया है? कुछ तो होगा जो तुम पर भी चल गया। ये देखने से पहले मैं टपक क्यों नहीं गई? श्री, ये लड़के नहीं, तलवार ड्यूल लेके से आऊं क्या? मोबाइल होते हैं। एक कनेक्शन जरा सा वीक क्या हुआ कि दूसरा एक्टिवेट कर लिया। अरे इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, तू तो टेडी बन गई है ना, उसके बच्चे तेरे साथ खेलेंगे हैं? पूरा बैटर हाँ। मैंने तैयार किया और इडलियां सेक टेडी रहा से किसी घायल और के शेरनी साथ। बन गई है, ज्यादा छेड़ मत वरना तुझे पंजा मार देगी। उसके लिए डाइटिंग की, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनी, चिकन लॉलीपॉप भी छोड़ दिया और उस उल्लू के पट्टे ने अपन को ही छोड़ दिया। अरे भूल जा उसको, अपनी जान मत जला। इससे अच्छा तो उस इंसान के बारे में सोच जो तुझ पे अपनी जान छिड़कता है। शिवा, अपन को जाने दे यार। मम्मी पापा अपन को ये होलिये में देखेंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी। शिवा। कोई है क्या? हेलो अंकल आंटी। ए, कोई नहीं है, चल चल वापस। देख, तेरे को टेडी का श्राप लगेगा। हाँ? नहीं, तुझे यहीं पर रहना चाहिए। ए, चल। कुछ सुना तूने? हाँ, अंदर कोई कबड्डी खेल रहे क्या? लीजिए पानी, अच्छा लगेगा। श्री की प्रिंसिपल मुझे बताने वाली थी उसे कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, लेकिन मुझे उनका फोन नहीं आया। मैंने सारे हॉस्पिटल्स में जाकर देख लिया, लेकिन वो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं थी। उस दिन उसे एक लड़का देखने आने वाला था, मैंने ही जबरदस्ती की थी। चाहता था उसकी शादी जल्दी हो जाए। तो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की? हाँ की ना बेटा, पुलिस ने सारे इलाके के हॉस्पिटल्स में चेक किया, फिर भी मेरी बच्ची का कुछ नहीं पता चला। पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसके अगले ही दिन मुझे एक पैकेट मिला जिसमें मेरी बेटी का आईडी कार्ड और खून से भरे हुए कपड़े थे। कौन है? ऐसे बाप को जीने का क्या हक है जो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। ये लोग कौन हैं? ये दोनों श्री के दोस्त हैं। बेटा, आपकी पुलिस में कोई पहचान है क्या? मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी आज भी जिंदा है। तुम शांत हो जाओ स्वाति। बेटा, ये क्या कर रहे हो? आपकी बेटी अभी जिंदा है। देखो, मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ। हमें झूठी उम्मीद देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ आपके लिए मानना मुश्किल है, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं उसे ले आऊंगा। अगर आज तू अपन को यहाँ नहीं लाता ना, तो अपन अपने पापा को खो देती। ये एहसान करके तूने अपन का दिल जीत लिया रे। यार उस दिन मौका कितना सही था, पर तुम्हारे मम्मी पापा की टाइमिंग गलत। उस दिन मिस कर दिया। सेक्शन। किस करूं क्या? गली गली में खली बली। ए भाई, लगता है इस रायबरेली में पढ़ने के लिए सिर्फ तू ही आता है। इन बच्चे लोगों से कुछ सीख तू। इस किताब में लिखा है कि शरीर जब अधमरा हो जाता है तो उसकी आत्मा निकल के अपनी एक अलग जिंदगी जीना शुरू कर देती है। ये शक्ति सभी आत्माओं को नहीं मिलती, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं। हाँ?
शरीर भले ही अधूरी इच्छाओं को भूल जाए, पर आत्मा कभी नहीं भूलती, जन्मों तक उसके लिए तड़पती रहती है। इसी बौखलाहट में जब तुम्हारी आत्मा निकली तो सामने जो बेजान चीज मिली उसमें वो प्रवेश कर गई। खोपड़ी के ऊपर से नहीं गया। समझी ना, वही तो, इसकी आधी भाषा मैं भी नहीं समझता। बाकी आधी समझने की जरूरत ही नहीं है। इस किताब में लिखा है कि ऐसी आत्माएं इसलिए आजाद घूमती हैं क्योंकि उनका शरीर कहीं जिंदा होता है, उनकी दिल की धड़कनें, सांसें, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। साइंस में इसे OBE कहते हैं, यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आसान शब्दों में समझाऊं तो हम बिना शरीर के सब कुछ महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। पर ऐसा सब होता क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ कुदरत के पास ही होगा। लेकिन ये मुमकिन है, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। कुछ भेजे में नहीं घुसा, सीधा बोलना। श्री मर चुकी है और उसकी आत्मा टेडी में बंद है। ये भूत। शिवा, जब अपुन ने अपुन की बॉडी को स्ट्रेचर पे देखा था तो अपुन की सांसें चल रही थी। जो अब भी चल रही है। श्री शुरू से शुरू करते हैं। जिसमें तुम्हें ले गए थे उस एम्बुलेंस का नंबर याद है? हाँ, व्हाइट प्लेट पे ब्लैक से लिखा हुआ था। हॉस्पिटल का नाम तो याद होगा? हाँ, कुछ तो बहुत अच्छा सा नाम था। अरे हॉस्पिटल की कोई चीज, कोई इंसान, कुछ तो याद होगा। हाँ, याद आया। वो व्हाइट कपड़े में थी और सब उसे सिस्टर सिस्टर कह के बुला रहे थे और देखने में बिल्कुल एनाकोंडा। उसका कुछ नाम तो होगा। अभी तो अपुन ने बोला सिस्टर। गेल सप्पा हो गया क्या? चल, 100 रुपए की लग गई, तेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये तुम्हें कैसे मालूम? जिनकी गर्लफ्रेंड होती ना, उनकी शक्ल बिल्कुल चूसे हुए आम की तरह दिखती है। तेरी तो गर्लफ्रेंड छोड़, एक फ्रेंड भी नहीं होगी। दिखाओ मेरी फ्रेंड लिस्ट। राशन की लिस्ट की तरह लंबी है। अरे पूरे 12। और इसमें 3 भाभियां भी हैं। ये लो, एक और लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। और वो लड़की, अरे ये तो मम्मी है। चलो कंफर्म, आप 13 दोस्त हैं, वो भी 4 साल में। फूट गई किस्मत उनकी। अब जरा श्री के नाम के प्रोफाइल पर सर्च मार। श्री, हाँ? 12 लाख फ्रेंड्स, ये तो बोरीवली के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। 1 लाख फ्रेंड रिक्वेस्ट अपुन ने अभी तक पेंडिंग रखी है। ये सोशल मीडिया वाले सोशल डिस्टेंस के दोस्त होते हैं। चलो 12 लाख में से 50 के नाम बताओ। हाँ, जली ना, मेरे 12 लाख तेरे 12। जली तो किसी और की थी जब सीढ़ी पर चढ़ के ऋषि की रंगरलियां देखी जा रही थी। वापस जली क्या? टेंशन मत ले शिवा, अपुन उसकी याद में बेवड़ी नहीं बनेगी। दिल टूटने के बाद हर कोई बेवड़ा या चरसी बने ये जरूरी नहीं है श्री। कुछ मुझ जैसे आंसू का घूंट पी के भी चुप रह जाते हैं, घुटते रहते हैं, तड़पते रहते हैं।